भारत का महत्वाकांक्षी मिशन मून चंद्रयान-3 बुधवार को ही पृथ्वी के इकलौते उपग्रह को 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। इसके साथ ही चंद्रयान चंद्रमा की सतह के और भी करीब आ गया था। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इसरो ने ट्वीट किया कि आज की सफल प्रक्रिया संक्षिप्त अवधि के लिए आवश्यक थी। जी हां, इसके तहत चंद्रमा की 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रयान-3 स्थापित हो गया, जिसका हमने अनुमान किया था। इसके साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जी हां, आपको बता दें आज प्रोडन मॉड्यूल और लैंडर अलग होने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हां, आपको बता दें 2 बजे के बाद इसरो का मिशन इस पड़ाव को भी पार कर लेगा। इसके बाद 23 अगस्त के पहले ही इतिहास रचते हुए चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें इससे पहले जब चंद्रयान ने सबसे पहले चांद की कक्षा में प्रवेश किया था, उसे भी काफी निर्णायक माना गया था। इसरो ने कहा है कि यहीं से 23 अगस्त को चंद्रयान की दक्षिण ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में कहा था कि लैंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है और यान को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थानांतरित करने की क्षमता वह प्रक्रिया है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। जी हां, एस सोमनाथ ने कहा कि लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन यह गति चंद्रमा की सतह के क्षैतिज है। यहाँ चंद्रयान-3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा यह सुनिश्चित करना होगा कि ईंधन की खपत कम हो, दूरी की गणना सही हो और सभी गणितीय मानक ठीक हो। जी हां, एस सोमनाथ ने कहा कि व्यापक सिमुलेशन अभ्यास किए गए हैं, मार्गदर्शन डिजाइन बदल दिए गए हैं। इन सभी चरणों में आवश्यक प्रक्रिया को नियंत्रित करने और उचित लैंडिंग करने का प्रयास करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम लगाए गए हैं। जी हां, इसरो ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद 3 हफ्ते में चंद्रयान-3 को चंद्रमा की 5 अधिक कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया है। 1 अगस्त को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत यान को पृथ्वी की कक्षा में चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया था। आपको बता दें चंद्रयान-3 मिशन अब तक की प्रक्रिया से सफलतापूर्वक गुजरने पर खुशी व्यक्त करते हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवान ने कहा कि 23 अगस्त से पहले लैंडर को चंद्रमा की सतह को छूना एक बड़ा क्षण होगा, जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। के सिवान दूसरे चंद्र मिशन के दौरान अंतरिक्ष एजेंसी का नेतृत्व कर रहे थे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि चंद्रयान-2 भी इन सभी चरणों से सफलतापूर्वक गुजरा था और लैंडिंग के दूसरे चरण के एक मुद्दा सामने आया और मिशन के लक्ष्य अनुसार सफलता नहीं मिली थी। दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने कहा है कि अब लैंडिंग की प्रक्रिया को लेकर निश्चित रूप से अधिक चिंता होगी। पिछली बार यह सफल नहीं हो सका था, इस बार हर किसी को उस बेहतरीन पल का इंतजार है। मुझे यकीन है कि यह सफल होगा क्योंकि हमने चंद्रयान-2 के दौरान हुई असफलताओं को समझ लिया है। के सिवान ने कहा कि हमने इसे ठीक कर लिया है और इसके अलावा जहां भी मार्जिन कम था वहां अतिरिक्त मार्जिन जोड़ा गया है। इस बार हमें उम्मीद है कि मिशन सफल होगा। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और अगर आप भी चाहते हैं कि चंद्रयान-3 मिशन सफल हो तो कमेंट में जय हिंद जय इसरो लिखना बिल्कुल ना भूलें और चंद्रयान-3 से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें।